टाइप हो जाएगी, अच्छे से कर पाए। तो आज बच्चे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, और हम इसको बच्चे बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को बनाने के लिए हमें रजिस्टर्स की जरूरत होती है, और ये रजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर आप मार्केट में इन रजिस्टर्स को लेने के लिए जाओ तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि जो कार्बन रजिस्टर्स है बच्चे हमारे पास, उसकी रेजिस्टेंस क्या है बच्चे। ये बच्चे हमारे पास कार्बन रजिस्टर ऐसे सिलेंडर की फॉर्म के अंदर होते हैं बच्चे। ये बच्चे हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर कहीं पर आपका लैपटॉप, आपका बच्चे मोबाइल फोन, आपका प्रिंटर या कैलकुलेटर टूट जाए तो उसके अंदर ये कार्बन रजिस्टर आपको नजर आते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ये भी बहुत बड़ा है, मतलब कि चावल के दाने जितना बच्चा हमारे पास इसकी लेंथ होती है सिलेंड्रिकल। और बच्चा हमारे पास इसके ये सिरेमिक का बना हुआ होता है। और बच्चा हमारे पास इस रजिस्टर्स को हम सर्किट में इन दो पॉइंट से जोड़ देते हैं। इस कार्बन रजिस्टर पे कुछ कलर्स बने हुए होते हैं, कुछ कलर्स बने हुए होते हैं, जैसे कि लेफ्ट टू राइट, ये पहला कलर होता है, ये बच्चा आपके पास दूसरा कलर होता है, ये बच्चा आपके पास तीसरा कलर होता है। कलर्स होते हैं अलग अलग तरीके के। अभी तो मैं आपको ब्लैक बनाकर बता रहा हूं, पर वहां पर अलग अलग कलर होते हैं। और जो लास्ट कलर होता है वो राइट हैंड साइड पे बिल्कुल आगे जाकर होता है, ये वाला। ये आगे जाकर बच्चे सबसे लास्ट कलर होता है। ये कलर हो भी सकता है फोर्थ कलर, नहीं भी हो सकता। नहीं होगा तो उसको हम नो कलर बोलेंगे। बाकी ये तीन कलर होना कंपलसरी है, फोर्थ वन ऑप्शनल। और ये लेफ्ट टू राइट बच्चे हम इसको रीड करते हैं बच्चे हमारे पास। यहाँ पर बच्चा हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर देखा जाए तो इनके कलर्स के हिसाब से रेजिस्टेंस कैसे दी जाती है बच्चे हमारे पास। अगर बच्चे हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पर तीन कलरफुल रिंग्स होंगी। जो बच्चा आपके पास फर्स्ट रिंग, मैं कहां से इसको पढ़ना शुरू करूंगा, लेफ्ट टू राइट। जो बच्चा हमारे पास फर्स्ट रिंग होगी बच्चे, वो मुझे फिगर देगी बच्चे। ये बच्चा हमें एक फिगर न्यूमेरिकल फिगर देगी बच्चे। जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड रिंग होगी, इसके बाद वाली, ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पढ़नी है। ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है, और ये थर्ड है, और ये बच्चे फोर्थ रिंग। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड रिंग है बच्चे, ये भी बच्चा हमें क्या देगी बच्चे, एक फिगर देगी बच्चे आपके पास। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड रिंग है, ये थर्ड रिंग बच्चा हमारे पास हमें क्या देगी, मल्टीप्लाई। ये बच्चा हमें देगी मल्टीप्लायर, ये बच्चा आपको मल्टीप्लायर देगी। और जो फोर्थ रिंग है जो कि राइट हैंड साइड पे है, ये बच्चे मुझे देगी टॉलरेंस लिमिट। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉलरेंस लिमिट। लेकिन ये फिगर्स आएंगी कैसे, टॉलरेंस लिमिट कैसे आएगी, ये बच्चा हमको यहाँ पर समझना। अब देखते हैं बच्चे इसको करते कैसे। हमारे पास इसके लिए एक टेबल बच्चा हमको याद होना चाहिए। ये टेबल बच्चा हमारे पास है, वी हैव ब्लैक ब्राउन, देखते रहना बच्चे, ब्लैक ब्राउन। इसके बाद बच्चा हमारे पास आ गया रेड, और बच्चा हमारे पास ऑरेंज, रेड ऑरेंज। इसके बाद बच्चा हमारे पास आ गया येलो। आगे भी चलेंगे बच्चे में यहाँ पर। ये बच्चा हमारे पास आ गया 0, इसका मल्टीप्लायर आ जाएगा 10 की पावर 0। ये फिगर है, और ये बच्चे आपके पास मल्टीप्लायर है बच्चे आपके पास, m बोले तो मल्टीप्लायर। ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4। मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन। इसके बाद आ गया ग्रीन। फिर बच्चा हमारे पास आ गया ब्लू।
ना सर नेक्स्ट ब्लू, बोल बच्चे बोल। सर ये जो कलर्स हैं ये फोर्थ रिंग के हैं, कौन से वाले बच्चे? ये ब्लैक ब्राउन रेड। हाँ, ये किसके बोल रहे हो बच्चे आप? सर ये फोर्थ रिंग के कलर्स हैं। नहीं बच्चे, ये तो आप कोई भी कलर हो जाएगा ना इसके अंदर से, ये तो कोई भी कलर हो जाएगा ना। फर्स्ट रिंग का कोई भी कलर हो सकता है इनमें से, सेकंड रिंग का कोई भी कलर हो सकता है, थर्ड रिंग का भी कोई भी कलर हो सकता है। फोर्थ रिंग आपको टॉलरेंस लिमिट देती है। क्या देती है बच्चे आपको? क्या देती है बच्चे आपको? क्या देती है आपको? टॉलरेंस लिमिट। फोर्थ रिंग आपको टॉलरेंस लिमिट देती है बच्चे, वो हम बाद के अंदर देखेंगे, फोर्थ रिंग की कहानी बाद में। फिर बच्चे ग्रीन है, ब्लू है बच्चे, वायलेट है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर ग्रे है बच्चे। ये बच्चा आपके पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आएगी। ब्लू 6 10 की पावर 6, 7 10 की पावर 7, 10 की आपके पास 8, और बच्चे 10 की पावर 8। ये बच्चा हमारे पास आ गया 8, और ये 10 की पावर 8। फिर बच्चा हमारे पास लास्ट एक कलर बच जाता है व्हाइट, जिसका फिगर 9 होगा, और मल्टीप्लायर अगर यूज होगा तो वो 10 की पावर बच्चे हमारे पास 9। इसी तरीके से बच्चे, ये तो बच्चे पहले 3 रिंग्स की बात हो जाती है। अगर हम फोर्थ रिंग की बात करें तो वहां पर बच्चे क्या क्या हो सकते हैं? वहां पर बच्चे हमारे पास सिल्वर कलर हो सकता है, सिल्वर कलर हो सकता है, गोल्ड बच्चा आपके पास कलर हो सकता है, या फिर बच्चा हमारे पास नो कलर। ये बच्चे नो कलर है। और बच्चा हमारे पास सिल्वर के लिए प्लस माइनस आपके पास यहाँ पर आ जाता है 10%, प्लस माइनस 10%। गोल्ड के लिए प्लस माइनस बच्चा हमारे पास यहाँ पर है 5%, और नो कलर के लिए प्लस माइनस ऑफ 20%। ये किसके लिए बच्चे? फोर्थ कलर। फोर्थ रिंग जो बच्चे राइट हैंड साइड पे है, अगर वहां पर कोई कलर नहीं होगा तो हम कलर को क्या मान के चलेंगे बच्चे? नो कलर। ये जो हमारे पास पूरा का पूरा टेबल है बच्चे, ये पूरा टेबल अगर आपको याद होगा तो आप कार्बन रजिस्टर के कलर कोडिंग को निकाल पाएंगे। क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। याद करो, क्वेश्चन करो, याद करो, डाउट लो, यही तो चीज है बच्चे हमारे पास। नहीं करेंगे तो बच्चे नंबर कम आएंगे, नहीं करेंगे तो दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, नहीं करेंगे तो ये बच्चा आपके पास आजकल के टाइम के अंदर सबसे सबसे मुश्किल चीज है बच्चा, अपने आप को सस्टेन करना। कहने का मतलब है कि बच्चे पढ़ाई एक लग्जरी हो चुकी है। लग्जरी का मतलब समझो, लग्जरी का मतलब बच्चे ये है कि मैक्सिमम बच्चे दिमाग नहीं लगाना चाहते। मैक्सिमम बच्चों को ये चाहिए मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि नंबर पूरे में से पूरे आए, लेकिन मेहनत मैं बिल्कुल ना कर पाऊं। सर ऐसे नहीं होता है सर, हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते तो बैठ जाओ, तभी तो बच्चे नंबर आएंगे ना। नहीं बैठ सकते तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना बच्चे। आप प्रॉब्लम बच्चे आप अब आपको फेस करनी पड़ेगी ना। नहीं फेस करोगे तो क्या होगा बच्चे? नहीं बैठ पाओगे, कोई बैठाने थोड़ी ना आएगा बच्चे, कोई बैठाने थोड़ी ना आएगा। अगर फ्रेंकली आप मुझे बोलोगे तो मैं बोलूंगा बेटा ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन एट लास्ट बच्चे आपको बैठना पड़ेगा कि सर क्वेश्चन करते हैं सर मजा नहीं। अबे मजा का तुमको क्या, यहाँ पर बच्चे आप तुमको कोई बच्चे यहाँ पर कोई डांस बच्चे करके बताएगा कि ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा? भैया करना तो खुद पड़ेगा भाई, खुद करना पड़ेगा बच्चे हमारे पास। यहाँ पर जो चीज बच्चे आपके पास जैसी है वैसी ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही चीज है आपसे पहले। और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो प्रॉब्लम तुम्हारे को होती है वो टॉपर को भी होती है। तुम कोई यूनिक नहीं हो कि हमें मजा नहीं आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, या हमें पता नहीं लग रहा है। टॉपर को भी ऐसा होता है, लेकिन टॉपर उस चीज को फेस करता है। तुम फेस नहीं करना चाहते, तुम भागना चाहते हो, तो भागोगे तो फिर नंबर कम आएंगे। इस वजह से बच्चे ये याद करना तो मतलब करना है। मैं तो भी तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ। ये अगर याद नहीं है तो फिर बच्चे क्या, किसी की प्रॉब्लम थोड़ी ना, तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन बच्चे वैसे तो सीबीएसई के अंदर आता है, लेकिन बच्चे 2 साल पहले ये बच्चे जेई मेंस के अंदर भी आया था। और जब मैंने बच्चों को बोला बेटा कार्बन रजिस्टर का प्रॉब्लम आई हुई थी, की होगी, 4 नंबर फ्री के थे,
क्योंकि एक आपको बच्चे टेबल याद करना था। सर हम याद नहीं करके गए थे। मैंने बोला तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, 4 नंबर तुमने वेस्ट कर दिए कि सर हम याद नहीं कर पाए, हमको मजा नहीं आया, हमको सर ये टेबल याद करने की दिक्कत है। भैया दिक्कत है तो भाई टॉपर को तो नहीं थी, वो तो 100 में से 100 नंबर मार गया। तुम बैठे रहो, तुम्हें दिक्कतें हैं तो तुम अपनी दिक्कतों के साथ ही बच्चे उलझे रहो। आप अपनी दिक्कत छोड़ना नहीं चाहते, आप उसके साथ जीना चाहते हो। दिक्कत छोड़नी है तो उसके साथ लड़ना पड़ता है बेटा। तो वो जो दिक्कत है नहीं याद होने की, मजा नहीं आने की, समझने, वो दिक्कत है, उसको लड़ना पड़ेगा। उसके साथ जो बच्चे लड़के उसको हराना पड़ेगा ना। मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मेरे घर पे शोर बहुत ज्यादा होता है। भैया ये दिक्कत है, यही चैलेंज है, इसी में से बाहर निकलना है। यही भगवान ने आपकी परीक्षा दे रखी है। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो बेटा कोई बात नहीं, भगवान भी आपको कल को बोलेगा, आप बोलोगे मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, भगवान बोले मैं नहीं कर सकता, जब मैंने तुझे अपॉर्चुनिटी दी तब तूने नहीं किया। ये बच्चे टेबल अब आपको याद होना चाहिए। ये टेबल को याद करने का मैं आपके लिए एक तरीका बना देता हूं। वो तरीका बच्चे अगर आप देख लो तो आपके पास बच्चे यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। बच्चे इसको याद करने का बच्चा हमारे पास तरीका क्या है मैं बताता हूँ बच्चे, फोकस करना। इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है बच्चा हमारे पास। इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा बच्चा हमारे पास, फोकस करना बच्चे। इसको याद करने का तरीका बच्चा हमारे पास बी रॉय, बी बच्चा हमारे पास रॉय, ठीक है, बी और बच्चा हमारे पास क्या आ गया, रॉय आ गया बच्चे। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो बच्चा हमारे पास ऑफ, आपके पास यहां पर ग्रेट ब्रिटेन, यहां पर ग्रेट, आपके पास ब्रिटेन, ग्रेट आपके पास यहां पर ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है बच्चे हमारे पास। हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी, क्या बच्चा हमारे पास, गुड वाइफ, वेरी गुड बच्चा हमारे पास यहाँ पर वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ बच्चे हमारे पास, गुड वाइफ, ठीक है बच्चे। वेयरिंग, वेयरिंग, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, वेयरिंग बच्चा हमारे पास गोल्ड, गोल्ड एंड बच्चा हमारे पास सिल्वर, एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिल्वर बच्चा हमारे पास, वेयरिंग गोल्ड एंड बच्चा हमारे पास सिल्वर। ये जो बच्चे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट बच्चे आपको ये पूरा टेबल याद करवा देगी, पूरा का पूरा टेबल याद करवा देगी। मैं बताता हूँ कैसे बच्चे। बी रॉय, यहाँ पर बी का मतलब बच्चे आपके पास क्या आ गया, ब्लैक, ये बच्चा आपके पास आ गया ब्लैक, ये बच्चा हमारे पास बी क्या आ गया, ब्राउन, ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, रेड, ये बच्चा आपके पास क्या आ गया, ऑरेंज, ये बच्चे, और ये आपके पास आ गया येलो, ये बच्चा हमारे पास आ गया येलो। इसके बाद बच्चा हमारे पास आ गया ग्रीन, दिस जी इज ग्रीन, ये बच्चा हमारे पास ग्रीन है। बी बच्चा हमारे पास आ गया ब्लू, जो कैपिटल लेटर है। फिर बच्चा हमारे पास है वॉयलेट, और फिर बच्चे मेरे पास है ग्रे, और ये बच्चा हमारे पास है व्हाइट। ये बच्चा आप एक तो इसको समझ लो। और दूसरा बच्चे गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड के नीचे बच्चे 5% लिख दे, और बच्चे सिल्वर के नीचे आप क्या लिख दे बच्चे यहाँ पर 10%, और नो कलर होता है बच्चे 20%। वो अब आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्लैक से 0 से शुरू करोगे, ब्राउन बच्चे 1 है, रेड बच्चे 2 है, आपके पास ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट बच्चे 7, ग्रे आपके पास 8, और व्हाइट क्या आ गया 9। सारे अक्षर पूरे हो गए, सारे नंबर पूरे हो गए। अब बात आती है क्वेश्चन को करना कैसे। ये टेबल तो बन जाएगा, और ये टेबल भी टीचर पूछ सकता है भाई एग्जाम के अंदर। अच्छा, मैंने क्या आपको केमिस्ट्री का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है वो भेज दिया बच्चे की नहीं भेजा, बताना बच्चे मुझे। नो सर। नहीं भेजा, मैं अभी भेज दूंगा। अभी मैथ्स का और बच्चे आपके पास मैथ्स का और केमिस्ट्री का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, फिजिक्स का भी आया नहीं है, जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा बच्चे। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक कार्बन रजिस्टर है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास कार्बन रजिस्टर है। सो दिस इज अ कार्बन रजिस्टर, और इसके ऊपर बच्चे कुछ स्ट्राइप्स हैं बच्चे हमारे पास,
स्ट्राइप्स कौन कौन सी है बच्चे? पहली स्ट्राइप है बच्चे हमारे पास ग्रीन कलर की, ये बच्चे आपके पास ग्रीन कलर की। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास रेड कलर की। इसके बाद बच्चा हमारे पास है व्हाइट कलर की। और लास्ट में बच्चे यहाँ पर मेरे पास है सिल्वर। ये बच्चा हमारे पास आ गया सिल्वर। टीचर मुझे यहाँ बोलता है इस कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस क्या है, फोकस करना है ग्रीन। अगर आप ग्रीन को देखते हो 0 1 2 3 और 4, तो ये 4 है। ग्रीन के आगे बच्चे नंबर आएगा 4। रेड, रेड 0 1 2, तो ये बच्चे 42 आ जाएगा। तीसरा नंबर मल्टीप्लायर है व्हाइट, व्हाइट का सर ग्रीन में 5 नहीं आएगा? क्या बेटा बोलो? सर ग्रीन में 5 नहीं आएगा? मैं चेक कर लूं एक बार। 0 यस 2 4 8, मैंने कम कर दिया। ठीक है ठीक है, थैंक यू बच्चे। 52, आई एम सॉरी। ये बच्चा हमारे पास आ गया 52। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर व्हाइट, व्हाइट के लिए मल्टीप्लायर आएगा, यानी कि इंटू 10⁻⁹। और सिल्वर है तो प्लस माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास 10%। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी बच्चे वो कितने के बराबर है? 52 इंटू 10⁻⁹ प्लस माइनस ऑफ 10%, प्लस माइनस ऑफ 10% ओम की बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस जी। अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ये बच्चे आप इसको डाउट को बच्चे हमारे पास यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश। सर इनका मतलब क्या, मल्टीप्लायर और फिगर का? ये बच्चे एक तरीका किसी ने डेवलप कर दिया। इसका कोई मतलब बच्चा, अगर मैं तुझे बोलूं कि तेरे घर में, अगर मैं तेरे को बोलूं तेरे घर में 2 मोटरसाइकिल लगे हैं, तो मैं बोलूंगा 2 मोटरसाइकिल का 2 का क्या मतलब होगा? तू क्या बोलेगा बच्चे? 2 का मतलब क्या होगा? तू क्या बोलेगा उसके अंदर से? तो बोलता है मेरे घर में 2 मोटरसाइकिल है। मैं बोलूंगा 2 का मतलब क्या? तू बोलेगा 2 मोटरसाइकिल है। मैं बोला ठीक है, 2 का मतलब क्या? ये 10⁹ बच्चे इसको क्या दे रही है? फैक्टर दे रही है। इस छोटी से ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस देखो कितने के बराबर है? 52 इंटू 10⁹ ओम। ये बच्चे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर मान लिया जाए, कोई पर्सन बोलता है कि मैं 10⁻, जैसे कोई पर्सन बोलता है मैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर चला, और कोई पर्सन बोलता है इस 10⁻³ का मतलब क्या है, तो तू क्या बोलेगा बच्चे? बता जरा मुझे। तो मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? तो बोलेगा शायद सर मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं 2000 मीटर चलाऊं, यानी 2 किलोमीटर चलाऊं, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये 10⁻³ है क्या। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको देख के हम, जिसको प्रिडिक्ट करके इस छोटी सी चीज की हम क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दैट्स इट। ये मैन्युफैक्चरर बनाता है बच्चा हमारे पास। आप लैपटॉप लेने के लिए जाते हो, वो आपको ये बोल देता है कि इसमें 240 GB की आपके पास जो हार्ड डिस्क है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें इतनी मेमोरी है। तो 10⁹ का मतलब क्या है? इसके अंदर 52 इंटू 10⁹ की रेजिस्टेंस है। दैट्स इट। और तो कोई मतलब नहीं मुझे समझ में आता है। ठीक बेटा, तो ये बच्चा आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। इससे ज्यादा बच्चा हम इसके अंदर तो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे बच्चे। या आपको अगर लगता है तो आप पूछ सकते हो या बता सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर तो मैं, अगर कोई पर्सन ये बोल देता है कि यार मैंने एक जिसको एक सिंपल सी बात है कि मेरे घर में जो इंटरनेट है वो इंटरनेट बच्चा आपके पास 100 Mbps की स्पीड आती है। अब कोई बंदा बोलता है 100 Mbps क्या होता है? स्पीड है। तो 10⁹ क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का एक बच्चा न्यूमेरिकल वैल्यू है कि 52 इंटू 10⁹ क्या बच्चे? ओम है आपके पास, मल्टीप्लायर है बच्चे, जिससे आप रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये चीज है बच्चे, ये मल्टीप्लायर है। इससे ज्यादा बच्चे इसके डेप्थ में जाने की हमें जरूरत होती नहीं। ये डेप्थ में जाने वाला टॉपिक ही नहीं है बच्चे हमारे पास। यहाँ पर बच्चे फिर आपके लिए एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास? क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर है, किसी जगह पे बच्चे जो रेजिस्टेंस है बच्चे, द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है आपके पास, जो रेजिस्टेंस है बच्चा आपके पास इज गिवन बाय, द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, जो रेजिस्टेंस है बच्चे वो कैसे दी जा रही है?
47 into 10 प्लस माइनस 5% होम। मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन से कलर होंगे। आइडेंटिफाई द कलर्स ऑन द कार्बन रजिस्टर। अगर किसी की रेजिस्टेंस इतने के बराबर आ रही है तो बताओ बच्चे इसमें कलर कौन कौन से होंगे। पहली रिंग का कलर क्या होगा, दूसरी का क्या होगा? येलो। सर येलो, वॉयलेट और ब्लू होगा। बिल्कुल, आपके पास येलो ए 0 1 2 3 हाँ येलो। पहला बच्चा हमारे सर ऑरेंज, बच्चा हमारे पास सर ऑरेंज नहीं आएगा। सर ऑरेंज कैसे आ सकता है, उसका 3 है। 0 1 2 3 4 ठीक है बेटा, 5 6 और बच्चे हमारे पास 7। लगी बात पता बच्चे? 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है बच्चे हमारे पास? 0 से। ठीक है, और बच्चे नेक्स्ट मेरे पास रिंग पे कौन सा कलर आ जाएगा बताओ बच्चे? वॉयलेट आ जाएगा। सर वॉयलेट। और उसके बाद बच्चे इनटू 10। अब बच्चे जो मल्टीप्लायर है तो 10 का मतलब 10 की पावर 1। बताओ 10 की पावर 1 कहाँ पर आती है? ब्राउन में आती है, ब्राउन में आती है या रेड में आती है? बोलो। सर ब्राउन। ब्राउन के अंदर। तो तीसरा कलर बच्चा हमारे पास ब्राउन का। तीनों रिंग्स होगी और फिर है प्लस माइनस 5%, यानी फोर्थ बैंड का कलर बच्चा हमारे पास क्या है बच्चे? गोल्ड। अब बेटा आपको लग रहा होगा ये इतना आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। बेटा मैं आपको यहाँ पर बच्चे भी बता सकता हूँ। पठानकोट के बच्चे 2 से 3 बच्चे, भाई साहब उनको इतना खून मेरा खोला कि यार तुमको मैंने इतने अच्छे से कराया और बोला कि इम्पोर्टेंट है। कहते हमने सोचा सर ये तो सीबीएसई वाले पूछेंगे, तो मैंने बोला यार अब तुमने 4 नंबर गवा दिए। कहाँ पर? पूरे इंडिया के अंदर बच्चा जो है इसको गवाता नहीं। तो आजकल ये जेईई मेंस में भी पूछा जाने लग गया, उससे पहले नहीं पूछते थे। कल भी जो पेपर हुआ फिजिक्स का बच्चे मैंने देखा, बहुत बहुत सिंपल पेपर। इतना सिंपल पेपर बच्चे आज तक मैंने नहीं देखा। जो जेई के पेपर आ रहे हैं उनका लेवल बहुत डाउन जा चुका है बच्चे, बहुत डाउन। अगर आप में से कोई बच्चा जेई क्लियर करना चाहता है बहुत इजी होगा उसको क्लियर करना। चलिए पहले बताओ बच्चे, ये क्लियर हो गया बच्चे आपको? शाबाश, हो गया क्लियर। ये इसमें से तो कोई गड़बड़ नहीं है किसी किस्म की बच्चे? क्लियर हो गई ये वाली चीज बच्चे? है ना? अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, फिर रेजिस्टेंस। सर इसमें 4 से रिंग नहीं हो सकती क्या? क्या बेटा? सर रिंग्स 4 से ज्यादा नहीं हो सकती? 4 से ज्यादा? यस सर। नहीं बच्चे, अभी तक लोगों ने इसी के ऊपर एक्सेप्टेंस है। ये मतलब कि आपके पास ऐसा ही हो गया जैसे मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट के अंदर जब आप जाते हो तो वो आपको जो फोन दिखाता है वो आप बोलते हो कि यार इसमें जावा और एंड्रॉइड दोनों चल सकता है, बोलेगा नहीं एंड्रॉइड फोन ही। मतलब यूजर इसके लिए बच्चे आपके पास जो है वो हैबिचुअल हो चुके हैं, मैन्युफैक्चरर इसको डिसाइड कर चुका है और उसके बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई जिसमें बोला गया कि इसमें 5 रिंग बना दिए जाए या 6। 4 से काम चली जा रहा है, क्यों प्रॉब्लम देनी किसी को? क्यों प्रॉब्लम देनी? हो रहा है और जरूर पांचवी रिंग तो मतलब कि 5वीं रिंग बनाकर तुम्हारा सिलेबस ही बढ़ना है। 4 रिंग से खुश रहो, हो जाता है इससे मैक्सिमम काम। ठीक है, नहीं जरूरत होती है। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट बोलो। हाँ बेटा बोलो, शाबाश बोल बेटा। प्रीवियस स्लाइड करना सर प्लीज। बोल बेटा। बस सर स्लाइड ही देखनी थी। अच्छा, मेरे को लगा कि कोई डाउट रहेगा, मुझे रोक दिया करो जब मैं स्लाइड चेंज करने लगूं। चले चले बच्चे, चलो कर लिया नोट बेटा? यस सर। अच्छा, यहाँ पर बच्चे अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, मेरी बात को बच्चे समझना। ये चैप्टर आपको इतना पागल कर देगा ना रेजिस्टेंस पढ़ा पढ़ा कर कि आप बोलोगे यार हद होगी। हर दूसरा तीसरा टॉपिक रेजिस्टेंस ओम्स लॉ है। जैसे बच्चे अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है बच्चे टॉपिक? द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज एंड द पैरेलल। The resistances in the series and the parallel combination. In the series and the parallel combination. The resistance in the series and the parallel combination. हमारे पास मान लिया जाए कि बहुत सारी रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में, ये पहली रेजिस्टेंस
ये दूसरी रेजिस्टेंस और ये तीसरी रेजिस्टेंस। नीचे बच्चा हमने एक वोल्टेज लगा दी। ये वोल्टेज का पर्पस बच्चा हमारे पास करंट को सप्लाई करना। इस बैटरी की खुद की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो कि अजम्पशन है। यहाँ पर वोल्टेज V लग गई, ये रेजिस्टेंस R1 ओम आ गई, ये रेजिस्टेंस R2 ओम आ गई और ये रेजिस्टेंस R3 ओम आ गई। यहां से बच्चा हमारे पास करंट चलना स्टार्ट हुआ I, यहां पर बच्चा हमारे पास करंट आ गया I, ये करंट बच्चा हमारे पास ट्रेवल हुआ और ये ट्रेवल होकर वापस आ गया। आज का पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी सेल में से अगर I करंट रिलीज होता है तो I करंट ही एंटर होगा सेल में से। किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से I करंट निकलेगा तो एंटर भी I ही करेगा, न कम न ज्यादा, उसी सेल में से। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे तो मुझे स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए। सर वो हम बोलो बेटा, बोलो शाबाश। जैसे आपने बोला करंट सेम एंटर करेगा, फिर रजिस्टर के क्या फायदा हुआ? किसका बच्चे? सर हमने जैसे रजिस्टर लगाया तो वो कुछ नहीं इफेक्ट करेगा करंट को? वो क्या नहीं करेगा बच्चे? करंट की वैल्यू का इफेक्ट नहीं करेगा सर? देखो शायद से बच्चे ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, डेफिनेटली ये करंट की वैल्यू को अफेक्ट करता है, लेकिन रेजिस्टेंस का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है बच्चे कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं बच्चे, उन इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेसिव वेलोसिटी को रिड्यूस करके कांस्टेंट करना। जब कोलिजन होती है बच्चे तो जो इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी गेन की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो लूज कर जाता है और फिर दोबारा से नेक्स्ट टाइम वो वेलोसिटी को गेन करने लग जाता है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चलता है, कोलाइड करता है, वेलोसिटी लूज करता है, चलता है, वेलोसिटी गेन करता है, कोलाइड करता है, वेलोसिटी लूज कर जाता है, और इस दौरान आपके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ने से कम हो जाता है। यानी कि बच्चे आपके पास वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बच्चा हमारे पास वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए थी, वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है बच्चे? कांस्टेंट हो जाती है। तो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपको तो ये क्वेश्चन पहले दिन पूछना चाहिए था कि सर जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रही है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है, तो कायदे से तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि बच्चे इसकी कोलिजन होती है और कोलिजन के दौरान इसने जो वेलोसिटी इकट्ठा की होती है बच्चे, वो दोबारा से बच्चे लूज कर जाता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर वेलोसिटी गेन करता है, फिर टकराता है, फिर लूज कर जाता है। तो जो कोलिजन है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को कंट्रोल करती है, और कैसे कंट्रोल करती है? इसको कांस्टेंट रखती है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो करंट भी कांस्टेंट रहता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी तो आपको क्या नजर आएगा कि आप धीरे धीरे देखते हैं तो करंट जो है बच्चे उसकी वैल्यू देखते देखते बढ़ने लग जाएगी, जो कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर भी है कि आप जीरो वर्क डन कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका करंट बढ़ता जाए। तो सही कहा आपने कि रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को मेंटेन करती है और रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको बढ़ने से बच्चे कांस्टेंट रखती है, ताकि बच्चे कहीं पर इलेक्ट्रॉन वो स्पीड अप होकर बच्चे करंट की वैल्यू को बढ़ा ना दे, तो रेजिस्टेंस उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है बेटा, आई बात को समझ में? यस सर। ठीक है, फिर अगर पूछना हो क्वेश्चन तो पूछ लेना। आई थिंक सो ये मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे वो ड्रिफ्ट कर रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, और कोलिजन के दौरान ये एक्सेलरेशन की वजह से जो स्पीड गेन होती है ये उसको लूज कर जाता है, और रेजिस्टेंस यही काम करती है कि वो जो गेन की हुई वेलोसिटी है उसको वो लूज करवा देता है ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए और करंट भी कांस्टेंट हो जाए। इस तरीके से रेजिस्टेंस इसको कंट्रोल करती है, ना कि आपके तरीके से कि करंट की वैल्यू को कम कर दिया जाए कि ये कम कम होते होते खत्म हो जाए। यहाँ पर बच्चे तीनों रेजिस्टेंसेस के अंदर क्या चीज बच्चे हमारे पास चलेगी बच्चे? इन सभी के अंदर बच्चे हमारे पास करंट क्या चलेगा? सेम। अब ध्यान से समझिए,
द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? करंट आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहां पर वोल्टेज है बच्चे V1, ये वोल्टेज आगे V1, ये वोल्टेज बच्चे आपके पास V2, और ये वोल्टेज बच्चे आपके पास क्या आगे V3। यहां पर बच्चे हमारे पास क्या चीज आ गई? वोल्टेज ए बी किसके बराबर है? V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3। सीरीज के अंदर करंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन बच्चे वोल्टेज डिफरेंट हो जाती है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट वन, V की जगह बच्चे मेरे पास करंट I है, क्योंकि इसमें भी I करंट चल रहा है, रेजिस्टेंस है R1, करंट है I, रेजिस्टेंस R2, करंट है I, रेजिस्टेंस है R3, और ये VAB किसके बराबर है? I इंटू रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे। दिस विल बी R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला बच्चे क्या आ जाएगा? R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3। सिंपल डायरेक्ट एडिशन, सिंपल बच्चे हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन। बच्चे आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर दो तो बच्चे रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाती है, रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाती है। यहाँ पर करंट को चलने के लिए कैसा पाथ मिल रहा है बच्चे आपके पास? बताओ, सिंगल पाथ मिल रहा है, करंट सिंगल पाथ के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट वन, यहां पर करंट हर एक रेजिस्टेंस में क्या रहता है? करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। करंट बच्चा हमारे पास सेम रहेगा थ्रू ईच रजिस्टर, थ्रू ईच रजिस्टर, थ्रू ईच रजिस्टर। ये हर रजिस्टर के थ्रू बच्चा आपका करंट सेम रहेगा, लेकिन क्या वोल्टेज सेम होगी बच्चे? नहीं, voltage is divided, the voltage is divided among resistors, the voltage is divided among किसके? among बच्चे बताओ, शाबाश, resistor। the voltage is divided among the resistors। इन registers के across जो voltages होती हैं वो divide हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस इन द सीरीज जो होगी बच्चे, इट इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी सीरीज वाली रेजिस्टेंस, इससे भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर मेरे पास n इक्वल रजिस्टर्स है, अगर मेरे पास n इक्वल रजिस्टर्स हैं बच्चे, n इक्वल रजिस्टर्स हैं, R R R और R, और ये सब के सब सीरीज में लगे हुए हैं, तो बताओ रेजिस्टेंस इन सीरीज किसके बराबर है? ये बच्चा हमारे पास आएगी n मल्टीप्लाइड बाय, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय R। जी, लग गया पता बच्चे आपको? लग गया पता बच्चे आपको? यहां पर भी आप नंबर टेक्निक को यूज कर सकते हो, यहां पर भी शॉर्टकट होगा, यहां पर भी सिमेट्री वाला मेथड होगा। हर एक वो चीज होगी जो चीज बच्चे हमारे पास एग्जिस्ट की थी कैपेसिटेंस में, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। वहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इनवर्स में ऐड होके आता है, और यहां पर सीरीज वाला फॉर्मूला डायरेक्ट ऐड होके आ रहा है। फिर भी अगर कोई गड़बड़ आपको लग रही है, कोई क्वेश्चन बच्चे आपने पूछना है, तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोले बच्चे, पूछना कोई क्वेश्चन बच्चे? पूछना बच्चे कोई क्वेश्चन? पूछना बच्चे कोई क्वेश्चन? वो सर ये क्लियर है। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है पैरेलल। बच्चे अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर पैरेलल की, तो बच्चे हमारे पास पैरेलल के अंदर क्या कंडीशन आ जाती है, जरा देखें बच्चे। पैरेलल, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन। वी हैव द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बच्चा हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के, देखिएगा यहाँ पर बच्चे दो पॉइंट्स हैं, और इन दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारी रजिस्टर्स ऐसे लगी हुई। ये बच्चा हमारे पास एक आ गया बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास दूसरा आ गया बच्चे, ये ऐसे आ गया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर तीसरा आ गया बच्चे, ये आपके पास ऐसे आ गया।
मुझे नेट आपके पास ए और बी के बीच में क्या चाहिए, नेट रेजिस्टेंस। इसको बच्चे नीचे मैंने वोल्टेज के साथ लगाया। यहां पर जो वोल्टेज है वी, वो देखो बच्चे तीनों में सेम लगेगी वी। यहां से करंट आई जा रहा है और वापस कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास, आई आ रहा है। यहां पर मेरे पास करंट चला गया I1, यहां पर करंट चला गया I2 और ये बच्चा आपके पास करंट आ गया I3। मेरे पास यहां पर करंट आ गया बच्चे I1 I2 और बच्चे हमारे पास I3। ये रेजिस्टेंस है बच्चे R1 ओम, ये रेजिस्टेंस है R2 ओम और ये रेजिस्टेंस है बच्चे R3। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द वोल्टेज, अगर बच्चे हम यहां पर बोलते हैं अगर ए और बी के बीच में वोल्टेज लगी है तो जो आई करंट जा रहा है वो पैरेलल के हिसाब से जा रहा है, वो बच्चा हमारे पास पैरेलल के हिसाब से जा रहा है। आप ध्यान से समझना, यहां पर मैं आई करंट को क्या लिख सकता हूं जरा बताओ बच्चे, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 और बच्चे ये मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल I1। ओम्स लॉ के हिसाब से करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ए और बी, करंट I1 किस किस के बीच में चल रहा है, ए और बी। तो इसका मतलब बच्चे I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, शाबाश, ये वी ए बी अपॉन बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो ये बच्चे 1 अपॉन R1। दूसरा बच्चे V ए बी, अब I2 भी A और B के बीच में चल रहा है तो डिवाइडेड बाय R2। I3 भी बच्चा हमारे पास किस में चल रहा है बच्चे, ये भी A और B के बीच में, ये R3 और ये बच्चा हमारे पास RP आ गया। ये हमारे पास सबका सब कैंसिल हो जाएगा, RP डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या आ गया बच्चे, R3। ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस किस में आ गई बच्चे, पैरेलल में। ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस किस में आ गई, पैरेलल के अंदर। यहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो रहा है बताओ, करंट आपके पास सेम है कि डिवाइड हो रहा है, करंट बच्चे आपके पास डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज तीनों में सेम है, सेम वोल्टेज होती है, पैरेलल के अंदर सेम वोल्टेज होती है। सारी रेजिस्टेंसेस दो पॉइंट्स के बीच में ही है, ए और बी के बीच में। यहां पर एक और चीज आ गई बच्चे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होती है बच्चे हमारे पास, दिस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द नेटवर्क। इन तीनों के अंदर से जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होगी, पैरेलल का जो सम होगा, पैरेलल का सम, वो इस छोटी रेजिस्टेंस से भी क्या होगा बच्चा आपके पास छोटा हो जाएगा। हमारे घरों के अंदर बिजली की कॉम्बिनेशन कैसे दी जाती है, सीरीज में कि पैरेलल, सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल। इसके दो फायदे हैं बच्चे, और बच्चे हमारे पास फायदा नंबर 1, एक तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट की डिमांड कम हो जाएगी, और दूसरा अगर बच्चे हमारे पास किसी तरीके से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है और बच्चा आपको दूसरा बल्ब जलाना है तो वो जल जाएगा, आपको सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाने की जरूरत नहीं। यहां पर लास्ट पॉइंट, इफ अगर बच्चे मेरे पास n इक्वल रजिस्टर्स पैरेलल में, अगर मेरे पास n इक्वल रजिस्टर्स किसमें बच्चे बताओ, इन पैरेलल, अगर मेरे पास n इक्वल रजिस्टर्स पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा बताओ, दिस विल बी R डिवाइडेड बाय, इसको दिमाग पे लगा देना बच्चे, ये कम हो जाती है इसलिए R डिवाइड बाय n। पैरेलल वाली बच्चे हमारे पास क्या है, NR, लेकिन n इक्वल रजिस्टर्स है और वो NR है तो ये बच्चे R बाई n। जी, कोई दिक्कत इसके अंदर से तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अगर बच्चे आपको इसमें से कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। सर यहाँ पे वोल्टेज सेम क्यों रहती है? देखो बच्चे, वोल्टेज का हमारे पास पर्पस क्या है जरा बताओ। ये वोल्टेज, ये पॉजिटिव, ये अगर ए पॉइंट है तो टेक्निकली ये पॉइंट भी क्या है बच्चे, ए है, ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट भी बच्चे हमारे पास बी है। इस बैटरी के अक्रॉस कितने की वोल्टेज है बच्चे बताओ, ए बी के अक्रॉस वी की। यहां पर अगर आप पहली रेजिस्टेंस देखो, इसके अराउंड कौन कौन से दो पॉइंट्स है बच्चे बताओ जरा मुझे, ए एंड बी।
दूसरे के अक्रॉस ए और बी, तीसरे के अक्रॉस ए और बी। एंड पॉइंट्स मैटर करते हैं, एंड पॉइंट्स बच्चे मैटर करते हैं ना। और बैटरी के अक्रॉस भी दो पॉइंट्स कौन से हैं बच्चे, ए और बी। इस वजह से जितनी वोल्टेज नीचे ए और बी में है उतनी बच्चे ऊपर भी है, क्योंकि पॉइंट्स शेयर हो गए बच्चे। ये दोनों के दोनों या तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस लगी हुई है, तो वोल्टेज बच्चे सेम हो जाएगी, वोल्टेज बच्चे हमारे पास सेम हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स है बच्चे। ठीक बेटा, चले बच्चे। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बच्चे, ये मेरे पास वी आई ग्राफ है। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैं हर एक चीज जो मैंने आपको सिखाई हुई है बच्चे मैं आपको बताता हूं वो कैसे अप्लाई होगी। ये वी आई ग्राफ है और यहाँ पर बच्चे दो कॉम्बिनेशंस बनाए गए। ये कुछ n इक्वल रजिस्टर्स है, यहाँ पर मेरे पास n इक्वल रजिस्टर्स है बच्चे, n इक्वल रजिस्टर्स है। आपने बताना है ए कौन सी कॉम्बिनेशन बता रही है और बी कौन सी कॉम्बिनेशन बता रही है, यानी इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सी लाइन है और बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सी लाइन है, बताओ। सर बी वाली पैरेलल है, ए वाली सीरीज। एग्जैक्टली ये बच्चे हमारे पास सीरीज है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर पैरेलल। सीधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं यार, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, दिमाग। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पहले दिन में मैंने जो आपको चीज समझाई, ये नहीं कि बच्चे मैं वो चीज आपको आखिरी दिन बोलूंगा नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है बच्चे। जो मैंने पहले दिन बता दिया बच्चे वही आखिरी दिन होगा, वही बच्चे। और मैंने आपको अगर बोल दिया ना इस चैप्टर में रेजिस्टेंस पढ़नी है, मैंने बोला आप पागल हो, आपको आप हाथ जोड़ दोगे, अरे सर छोड़ो परे, इसमें रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। जहां देखो रेजिस्टेंस है, जहां देखो वोल्टेज है, जहां देखो करंट है, चैप्टर निकलता ही नहीं बाहर। ये आ गया बच्चे पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मैं डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चन को यहां से आपके पास करवाना शुरू करता हूं। देखिएगा मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है बच्चे, ये बच्चे आपके पास दूसरी रेजिस्टेंस है और ये तीसरी। नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है, आप अपनी कॉपी हैंडी रखा करो। ये 20 वोल्ट आ गया, ये बच्चे 6 ओम, ये आ गया 3 ओम और ये आ गया 1। एक इस सिस्टम की नेट रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चे ये बताना। इस सिस्टम के बच्चे हमारे पास नेट रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चे आपने बताना है इसके अंदर से। नंबर 1 ये बच्चे 10 ओम। नेट रेजिस्टेंस सीरीज के बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे 10 ओम। देखो नंबर टेक्निक से भी देख लो, मैंने आपको जो नंबर टेक्निक कैपेसिटर में बताई थी वो यहाँ पर भी लग सकती है। अब देखो यहाँ पर ए है तो ये भी ए है, नंबर लिख लो, इंग्लिश का क्या फर्क पड़ता है। ये बी है, ये सी है और ये बच्चे डी है और ये नीचे डी है। अब बताओ 6 ओम के अक्रॉस दो नंबर कौन कौन से हैं, ए और बी। और बच्चे बी और सी, सी और डी क्या कॉमन नंबर आ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आपके पास लेटर आ रहे हैं, डिफरेंट। तो ये सीरीज है। अगर पैरेलल में होते हैं बच्चे तो जो नंबर या लेटर्स होते हैं बच्चे वो कॉमन होते हैं, बस इतनी सी बात। यहाँ पर करंट कितना आया होगा बच्चे बताओ जरा, यहाँ पर करंट कितना आया होगा बच्चे, V बाई आर 20/10 यानी कि बच्चे 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया और वापस भी आ गया। वोल्टेज V1, तो V1 बच्चे आप बताओ कितने के बराबर है, 6 × 2 यानी कि बच्चे 12 वोल्ट। V2 बच्चे आपके पास V2 बताओ कितने के बराबर है, 3 × 2 क्योंकि करंट सेम है, ये बच्चे 6 वोल्ट। और V3 बच्चे हमारे पास 1 × 2 यानी कि 2 वोल्ट। ये बच्चा हमारे पास V3 2 वोल्ट है। 12 6 18 18 2 20 नेट वोल्टेज के बराबर, वोल्टेज का सम बच्चे इसके बराबर। लेकिन इससे मुझे पता क्या लगता है, 6 ओम 3 ओम और 1 ओम सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कौन सी है बच्चे, 6 2 और 1 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस किसकी है बच्चे बोलो, 6। और सबसे बड़ी वोल्टेज भी किसके पास आ रही है बच्चे बताओ, 6 के। यहां से मुझे पता लगता है जितनी बड़ी वोल्टेज होगी बच्चे, और सॉरी जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज भी उतनी बड़ी आ जाएगी, उतनी बच्चे हमारे पास बड़ी आ जाएगी। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आराम से बच्चे हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं।
अब देखते हैं बच्चे हम पैरेलल, देखते हैं पैरेलल को बच्चे। हमारे पास मान लिया जाए यहाँ पे टीचर मेरे पास एक रेजिस्टेंस दे रहा है ऐसे, और ये दूसरी रेजिस्टेंस दे रहा है ऐसे बच्चे यहाँ पर, और इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दी बच्चे 10 वोल्ट की। ये बच्चे आपके पास 10 वोल्ट है, ये बच्चे 10 वोल्ट है। अब देखो ये बच्चे मैं अगर लिखूं ए और ये बी, ऊपर बच्चे मेरे पास 6 ओम है, 6 ओम है, और नीचे बच्चे 3 ओम। अब 6 ओम के अक्रॉस दो नंबर कौन कौन से बच्चे, या लेटर कौन से बच्चे बताओ, ए और बी। और 3 के अक्रॉस भी क्या बच्चे, ए और बी। तो ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि ए इसके अक्रॉस भी है, ए इसके पास भी है, बी दोनों के अक्रॉस सेम नंबर लगे हुए हैं, तो दोनों पैरेलल। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3, 6 एलसीएम 1 प्लस ऑफ 2, 3 अपॉन 6 और द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये बच्चे हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, 2 ओम। देयरफॉर अब बताओ बच्चे कि आपके पास करंट कितने के बराबर आ जाएगा, V अपॉन R 10 अपॉन 2, तो बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर का करंट यहाँ गया, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर और यहाँ पर। ऊपर करंट आ गया I1 और नीचे करंट आ गया I2। अब आप I1 कैसे निकालोगे और I2 कैसे निकालोगे, मैं बताता हूँ बच्चे, फोकस करना। यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बैटरी के अक्रॉस भी बच्चे हमारे पास पॉइंट ए और बी है, क्योंकि बैटरी में ए और बी पॉइंट में 10 वोल्ट का फर्क है। तो मतलब बच्चे 6 ओम पे भी 10 वोल्ट है, 3 पे भी बच्चा हमारे पास कितना है बच्चे, 10 वोल्ट है बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पे करंट I1 किसके बराबर आ जाएगा, I, तो V अपॉन R, तो 10 अपॉन 6, और बच्चे I2 बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश, 10 अपॉन 3। ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/3 एम्पियर, और ये बच्चा हमारे पास कितना आएगा, 10/3 एम्पियर। किसकी रेजिस्टेंस कम है, 3 ओम की रेजिस्टेंस कम है। किसमें करंट ज्यादा है, 3 ओम के अंदर करंट ज्यादा है। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी बच्चे उतनी बड़ी करंट उसमें से जाएगी, जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी बच्चे हमारे पास उतना बड़ा वोल्टेज उसके अक्रॉस होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, क्योंकि उसके बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके धीरे धीरे बच्चे इसकी प्रैक्टिस लेके आनी शुरू करेंगे बच्चे। धीरे धीरे हम इसके ऊपर अपने आप को बच्चे स्टेबल करने की कोशिश करेंगे कि हम इसके क्वेश्चंस कर पाए। जी मैं क्वेश्चन करवाने शुरू कर रहा हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास। ये एक रेजिस्टेंस आ गई बच्चे, इसके बाद यहाँ पर बच्चे एक रेजिस्टेंस आ गई, इसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गई, इसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गई, एक रेजिस्टेंस यहाँ। इसके बाद बच्चा हमारे पास फिर आगे गए हम, और बच्चा हमारे पास फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे आ गई, एक रेजिस्टेंस ऐसे आ गई, और ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस ऐसे आ गई, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई। इसके बाद बच्चा हमारे पास इसको जोड़ दिया गया, और आपके पास नीचे एक वोल्टेज लगी हुई, यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक वोल्टेज लगी हुई, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज लगी हुई, ये 6 वोल्ट है बच्चा हमारे पास। ऊपर बच्चा हमारे पास है 7 ओम, यहाँ पर बच्चे 1 ओम 4 ओम 4 ओम 1 ओम 1 ओम 4 ओम, और बच्चे आपके पास 4 ओम 1 ओम बच्चे आगे। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे, दिस इज अ 4 ओम 1 ओम, और बच्चे आपके पास 1 ओम एंड 4 ओम। साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे टीचर थोड़ा सा हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा करंट बताना है और रेजिस्टेंस बतानी, इस 7 को तो छोड़ो। अब बताओ बच्चे इन दोनों को आप किस में लेके चलोगे, ऊपर वालों को बताओ, इन दोनों को आप किस में लेके चलोगे बच्चे, बोलो शाबाश, सीरीज में, और नीचे वालों को भी बच्चे आपके पास सीरीज में, ये भी बच्चे आपके पास सीरीज में, और नीचे वाला भी बच्चा आपके पास सीरीज में। पता लग रहा है क्यों सीरीज में,
क्योंकि बच्चे एक ही कनेक्शन है नीचे भी। तो 4 + 1 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5। अगर 5 वाली रेजिस्टेंस 2 बार आपके पास किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? कोई बच्चा बता? 5/2। तो ये बच्चे हमारे पास 7 ओम और 2.5 ओम और बच्चे 2.5, ये बच जाएगा। और नीचे बच्चे मेरे पास आ गया 6 वोल्ट। अब बताओ बच्चे नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश बोलो। ये आ जाएगी 7 प्लस ऑफ 2.5 प्लस ऑफ 2.5, 12 आ जाएगी सर। ये बच्चे 12 आ जाएगी। तो करंट बच्चे आपके पास किसके बराबर है? 6/12। और ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 1/2 एम्पियर। ये 1/2 एम्पियर का करंट बच्चे यहां चलेगा। आप ध्यान से देखते चलो, ध्यान से। 1/2 एम्पियर का करंट बच्चे जब यहां पर चला तो यहां पर कितने की वोल्टेज आ जाएगी? बताओ बच्चे। ये V1 बच्चे हमारे पास किसके बराबर है? 0.5 है बच्चे। तो ये बच्चे 3.5 वोल्ट। हाँ है ना बच्चे? यही करंट बच्चे अगर यहां पर चलेगा तो 2.5 बच्चे 0.5, तो यहां पर बच्चे हमारे पास कितनी आ जाएगी? V2। शाबाश बोलो बच्चे 1.25। और यहां पर बच्चे हमारे पास V3 कितने के बराबर आ जाएगी बच्चे? 1.25। लग गया पता बच्चे 1.25 कैसे आया? पता लग गया? इसका मतलब ओरिजिनल सर्किट के अंदर फोकस करना, यहां पर बच्चे 0.5 एम्पियर का करंट है। जब ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो क्या करेगा? करंट क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि अनइक्वल होगा? जरा बताओ बच्चे। इक्वल। दिमाग लगाओ ना, ऊपर भी 5 नीचे भी 5। जो ज्यादा करंट है वो छोटी रेजिस्टेंस की तरफ को जाता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में इक्वल है तो ये करंट इक्वली डिवाइड होगा। ऊपर चला जाएगा 0.25 एम्पियर, नीचे भी 0.25 एम्पियर। यहां पर भी ऊपर 5 नीचे 5, तो 0.25 एम्पियर और नीचे भी 0.25 एम्पियर। और ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहां से बच्चे 0.5 एम्पियर का करंट गया और वापस भी 0.5 एम्पियर का है। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश बोलो बेटा। अगर कोई करंट की प्रॉब्लम आ रही है तो वो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं बच्चे। शाबाश। पूछना कुछ बच्चे? नो सर, क्लियर है। पक्का श्योर है बेटा? यस सर। पक्का? कोई ऐसा बच्चा जो कि शर्मा रहा है और जिसको ये लग रहा है कि यार मैं सर से पूछूंगा तो कहीं डांट ना पड़ जाए, ऐसा अगर कोई बच्चा है तो बताए। चलो अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैपेसिटर वाली चीजें। अब थोड़ा सा एक आउट ऑफ द वे जाकर भी क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्या अगर मान लिया जाए टीचर मुश्किल क्वेश्चन दे दे, ये एक रेजिस्टेंस दे दी, ये एक रेजिस्टेंस दे दी, ये एक रेजिस्टेंस दे दी, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऐसे गए और ये बच्चा हमारे पास यहाँ से यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस है R1 ओम, R2 ओम और बच्चे R3 ओम। अब बच्चे कैपेसिटर वाली गलतियां यहां पर सुधारी जा सकती है लास्ट मौका, और मुझे नेट रेजिस्टेंस बतानी है A और B। अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। नंबर टेक्निक, इसको बच्चे नंबर 1 बोल दो। वायर के ऊपर नंबर प्रेफरेंस में सबसे पहले चलता है, तो ये बच्चे 1 आ जाएगा। जब आप कैपेसिटर या वोल्टेज, जब आप बैटरी को जंप करते थे तो नंबर चेंज होता था। यहाँ पर रेजिस्टेंस और बैटरी को जंप करोगे तो नंबर चेंज होना चाहिए। 1 से जंप किया तो 2 हो गया। अब नीचे वायर लगी हुई है तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी और ये आ जाएगा 2। पूरा सर्किट मेरे पास 1 और 2 के बीच में बटा हुआ है। पहली रेजिस्टेंस इसके बीच में बचे 1 और 2 के बीच में, दूसरी रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में, तीसरी बच्चे 1 और 2 के बीच में। बताओ ये तीनों रेजिस्टेंसेस किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? शाबाश बोलो बच्चों। पैरेलल में। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल आ जाए और हमारा आंसर आ जाए। जी लग गया पता बच्चे आपको इसमें से?
कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से बच्चे? नो सर। नंबर टेक्निक भी बच्चा हमारे पास वैसे है, इसको अब बच्चे आप घर जाकर रिवाइज करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चे वो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, चलिए ओके बच्चे।